नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, पौष मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है जो रात्रि 10:52 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। धनिष्ठा नक्षत्र है दोपहर 2:27 तक और इसके पश्चात शतभिखा नक्षत्र है। वज्र योग बवकर्ण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य नक्षत्र से संबंधित चर्चा मैं करने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 1 जनवरी दिन रविवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वक्र अवस्था में वृषभ राशि में, केतु तुला में है, बुध शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर में है और चंद्रमा कुंभ में, देवगुरु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा राहु के नक्षत्र में आज और साथ ही साथ मंगल के नक्षत्र में। तो मंगल के नक्षत्र में प्रारंभ से ही दिन के और फिर सायंकाल राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि मंगलवार का दिन और मंगल के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहना है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा होगा और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा होगा। और सबसे जरूरी कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा कर लें। 1 जनवरी दिन रविवार। कोई भी वस्तु खरीदनी है और कोई भी वस्तु बेचनी है, सभी तरह की वस्तु, सुई से लेकर कार तक या भूमि भवन वाहन, सब कुछ प्रातः 9:27 से 10:58 तक मुहूर्त है। और प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 8 बजे से प्रातः 9:16 तक। लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहते हैं, शस्त्र धारण करना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, सबके लिए मुहूर्त प्रातः 9:27 से 10:58 के बीच है। और सबसे जरूरी मुहूर्त, यदि कोई शल्य कर्म, ऑपरेशन इत्यादि करवाना है तो प्रातः 10:58 से दोपहर 12:16 के बीच का मुहूर्त मिल रहा है। वाहन क्रय का एक मुहूर्त दोपहर 2:05 से शाम 4 बजे के बीच भी मिल रहा है।
तो अपने लिए अगर सुबह सुबह मान लीजिए दुकान शोरूम नहीं खुलते तो इस टाइम में भी जाकर के आप अगर वाहन ले आएँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। प्रिय दर्शकों, आप लगातार राशिफल के कार्यक्रम में एक चीज नोट कर रहे होंगे कि मैं राशिफल के ज्यादातर कार्यक्रम में आजकल नक्षत्र से संबंधित बातें आपको बता रहा हूं। चाहे नक्षत्र से संबंधित उपाय मैंने महंगे उपाय के तौर पर रत्न बताए, सरल उपाय के तौर पर बीते दिनों में अन्नदान और कुछ चीजों के दान से संबंधित चीजें मैंने आपको नक्षत्र से संबंधित बातें बताई। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी रुचि ज्योतिष में है, केवल आप अपने लिए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप अपने लिए इसका लाभ उठाइए, इन सूत्रों को, इन उपायों को अपने जीवन काल में लागू करके। लेकिन अगर आप ज्योतिष के प्रेमी हैं तो इन नक्षत्र से संबंधित उपायों को अपने पास रखिए। वैदिक ज्योतिष की अगर समझें या माने तो सबसे ज्यादा प्रभाव नक्षत्रों का हमारे ऊपर है, और इनसे संबंधित यदि उपाय करें तो समझ लीजिए बेहद बारीक है। जैसे राशिफल में प्राय लोग कहते हैं कि शास्त्री जी आप जो बताते हैं वो एकदम सटीक घटित हो गया। ऐसा नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो बताते हैं वो एक दिन बाद घटित होता है। वो एक दिन बाद घटित उनको इसलिए होता है क्योंकि कई बार चंद्रमा का जो प्रभाव है मानव जीवन पर बहुत ज्यादा होता है, तो वो ठीक कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि एक दिन पहले ही आपके द्वारा बताई घटनाएं घटित हो गई हैं, तो उसके पीछे रीजन यही होता है कि चंद्रमा के प्रभाव के चलते ये हो जाता है। खैर, नक्षत्र इसका बेहद प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, आज पुनः मैं 5 नक्षत्रों की चर्चा लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि आप इन उपायों को अपने क्योंकि ये इतने सरल उपाय हैं कि कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। चलिए आज मैं बताता हूं। सबसे पहले मृगशिरा नक्षत्र, ये किसी लग्न से संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखिए कि मृगशिरा नक्षत्र लग्न में हो इत्यादि ना। मृगशिरा नक्षत्र जान लीजिए, इसके देवता सोम है और मंगल इसके दशानाथ होते हैं। वृषभ का 2 चरण और मिथुन का 2 चरण इस नक्षत्र के अंतर्गत, यानी जब राशि में बात आती है तो बन जाता है, इसमें वृषभ का 2 चरण आ जाता है और मिथुन का 2 चरण आ जाता है। मृगशिरा नक्षत्र में ही यदि मंगल बैठे हैं, मंगल का ही नक्षत्र है ये, और मृगशिरा में ही यदि मंगल है तो आमतौर पर ये मंगल बहुत बली हुए। अब जरा गौर करिए कि किसी की कुंडली में यह मंगल मृगशिरा नक्षत्र लग्न में ही पड़ रहा है, और इस मंगल के चलते ऐसा जातक बेहद धैर्यविहीन हो गया है। अभी कुछ दिन पूर्व मैंने बच्चों के बारे में बताया था कि ऐसे बच्चे जिनको हाइपर एक्टिव कहा जाता है, तो मंगल के चलते हाइपर एक्टिव हो गया, या जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में ऐसे मंगल के होने के चलते जातक बहुत कड़वी वाणी का प्रयोग कर रहा है। चतुर्थ में होने के चलते गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। पंचम के चलते गर्भपात की समस्या, संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। ऐसा मंगल सप्तम में बैठकर के दाम्पत्य जीवन को बाधित कर रहा है। एक उपाय करिए। क्या करना है आपको मंगलवार के दिन सुगंधित तेल, कोई भी सुगंधित तेल मार्केट में बहुत सारा है जो शरीर में लगाया जाता है, ऐसा तेल किसी वृद्ध व्यक्ति को दान करिए। इस मंगल से संबंधित जो परेशानी, जो कि मंगल देखिए गौर करिए तो मंगल मृगशिरा खुद के नक्षत्र में है, परंतु वृषभ और मिथुन राशि में पाया जा रहा है। अब इसके चलते यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही तो वो बाधा दूर होगी। दूसरा नक्षत्र पुष्य नक्षत्र है। बृहस्पति देवता दशानाथ इसके शनि होते हैं, और कर्क राशि के अंतर्गत ये पुष्य नक्षत्र आता है। लग्न से इसका कोई मतलब नहीं कि पुष्य नक्षत्र या चंद्रमा आपकी इस रात, कोई मतलब नहीं। इस नक्षत्र में यदि सूर्य हो, आपकी जन्म कुंडली में सूर्य यानी कर्क राशि में हो और पुष्य नक्षत्र में पड़ते हो, तो ये जल तत्वीय राशि है, जल तत्वीय नक्षत्र चंद्रमा का हो जाता है। चंद्रमा जल तत्वीय है, और पुष्य नक्षत्र में यदि सूर्य, क्योंकि मूलतः देखा जाए तो शनि इसके दशानाथ होते हैं, और उसमें सूर्य पाए जाएं तो वो जीवन काल में तमाम तरह की परेशानियां, विशेष करके लग्न में हो तो स्वास्थ्य से संबंधित निरंतर परेशानी बनी रहेगी। द्वितीय में हो तो जातक को खान पान से संबंधित परेशानी, चतुर्थ में हार्ट से संबंधित परेशानी, गृह कलह की संभावना, पंचम में भी परेशानी, सप्तम में दाम्पत्य परेशानी। तो आपको कहीं वृद्धाश्रम हो दिखाई पड़े तो वृद्धाश्रम में खाने वाला तेल जाकर के दान कर दीजिए। आप अगर आपकी कुंडली में अगर सूर्य पुष्य नक्षत्र में कर्क राशि में है और इनके चलते कोई जीवन काल में आपके बाधा परेशानी उत्पन्न हो रही है, मैंने तो ये आपकी कुछ भावों की चर्चा की, 6वें 8वें 12वें में भी रह करके अगर परेशानी कर रहे हैं तब भी आप ये उपाय करके वृद्धाश्रम में खाने वाला तेल जाकर के दान कर दीजिए, आपको लाभ होगा। हस्त
सवित्री इसके देवता हैं। दशानाथ आप जानते हैं चंद्रमा होते हैं। और कन्या राशि के अंतर्गत यह नक्षत्र आता है। इस नक्षत्र में यदि आपको शुक्र दिखाई पड़े, फिर उन्हीं भावों को गिन लीजिए, लग्न, चतुर्थ, पंचम इत्यादि, इन भावों में कहीं शुक्र हो और इसके चलते आपके जीवन में परेशानी, दाम्पत्य में परेशानी, जीवन में सुख सुविधाओं का आपको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, तो सुहागन स्त्री को सुगंधित तेल दीजिए। ये क्या कठिन चीज है, बेहद सस्ता, बेहद सरल। आप देखेंगे कि शुक्र से संबंधित जो भी परेशानी आपके जीवन काल में आ रही है वो दूर होगी। ज्येष्ठा, इस नक्षत्र में यदि आपकी कुंडली में, पहले तो ये जान लीजिए इंद्र इसके देवता होते हैं, वृश्चिक राशि के अंतर्गत ये आता है, बुध दशानाथ इसके होते हैं, और मंगल यदि हो, और इस मंगल के कारण आपके जीवन काल में परेशानी, भाव गिना दिए, किसी भी भाव में होने के चलते परेशानी हो तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सुगंधित तेल आपको वृद्ध को दान करना है। जरा गौर करिए, तेल से, सुगंधित तेल लगाने वाला तेल 10-20 रुपए के उपाय से आपका काम हो सकता है। और आज का आखिरी नक्षत्र श्रवण है। श्रवण नक्षत्र विष्णु देवता, चंद्रमा दशानाथ, मकर राशि के अंतर्गत आता है। और इसमें यदि गुरु हो, आप जानते हैं गुरु यहां नीच राशि के हो जाते हैं गुरु, और इनके श्रेष्ठ प्रभाव में अगर कमी आ रही, जाहिर सी बात है गुरु नीच राशि में होंगे तो उनके श्रेष्ठ प्रभाव में कमी तो आएगी ही आएगी। हम उसको ठीक कर सकते हैं। श्रीफल, नारियल, या तो कहीं सौभाग्यवती स्त्री मिले आपको, उनको दे दीजिए। अगर वो न लेना स्वीकार करें, न ले, कोई सौभाग्यवती स्त्री को श्रीफल देना है, नारियल, और अगर वो न ले तो ब्राह्मण को दे दीजिए। ब्राह्मण को श्रीफल दान करिए। उचित लाभ के लिए आपको सौभाग्यवती स्त्री को श्रीफल दान करना चाहिए। मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये उपाय, और बीते दिनों तीसरा आज राशिफल है जहां पर 5-5 की संख्या में मैंने 15 नक्षत्रों में ग्रहों के प्रभाव समझाए हैं आपको। अगर आपने इनको बारीकी से समझा और इन उपायों को किया, जो कि इतने सस्ते, जब मैं नक्षत्र के उपाय बता रहा था और रत्न बता रहा था, लाखों के उपाय, तब मैंने कहा था कि जरूरी नहीं कि आप इसको करिए, ये उन लोगों के लिए है जिनके करोड़ों और लाखों में खेल चल रहे हैं। तब आपने कहा था कि फिर जिनको सस्ता उपाय चाहिए, इससे सस्ता उपाय भी क्या हो सकता है, तेल, 10 रुपए का तेल दान करना है, 15 रुपए का तेल आपको जाकर के दान करना है। अब इससे सस्ता तो कोई उपाय नहीं हो सकता। नोट करिए, खुद भी करिए, जरूरतमंद हो उनको भी करा दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ में है और मंगल के ही नक्षत्र में, और इसके पश्चात दोपहर के पश्चात 1 बजे के बाद ये चले जाएंगे राहु के नक्षत्र में। तो ठीक है दिन आपके लिए। ऊर्जा, दिन का प्रारंभ यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों बढ़िया है। आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, जहां भी आप हैं, आपके हाथों आपके सभी काम बनेंगे। अगर आप कमीशन से जुड़ा काम करते हैं, बहुत बढ़िया रहने वाला। एक और बात ध्यान रखिए, दूसरों के काम में हाथ बटाने से पहले अपना काम आज पूरा कर लीजिएगा। दूसरों की मदद करिए, जो बहुत अच्छी बात है, परंतु पहले खुद का काम पूरा कर लीजिएगा। आपका काम बाधित नहीं होना चाहिए। आपके निजी काम सारे निपट जाएं, फिर दूसरों के काम में मदद कर दीजिए। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। माता पिता से आपको पूरा सम्मान सहयोग मिलेगा। घर परिवार के मध्य अगर कलह की स्थिति या परेशानी थी तो वो दूर होगी। कार्यक्षेत्र में यदि किसी तरह के विवाद की स्थिति बन गई थी तो वो विवाद की स्थिति भी दूर होगी। कुल मिलाकर के आपको फायदा मिलने वाला है, परंतु एक बात का ख्याल रखना है, किसी भी बात पर उग्र नहीं होना। प्रेमियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है, परंतु ध्यान रखिए जो लोग पूर्व से प्रेम संबंध में हैं वहां पर थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। प्रेमी की भावनाओं को न समझ पाने के कारण किसी न किसी बात को लेकर के थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मेडिकल के अनुकूल, परिश्रम के अनुकूल ही सफलता मिलेगी, और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है। रात्रि सूक्त का पाठ है या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश भी कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। कमाल की बात यह है कि दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। दिन के पूर्वार्ध में कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन 12-1 बजते बजते धीरे धीरे परेशानियां कम होंगी। स्वास्थ्य का पहले तो अपने ख्याल रखिएगा। काम ठीक है, समय पर होना चाहिए। जिम्मेदारियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर इत्यादि करने से पहले उसे बारीक ढंग से पढ़ लेना होगा। वाहन खरीदने की सोच रहे हैं या वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। किसी बड़े संकट से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए उससे मुक्ति पाने का, उसके हल होने की प्रबल संभावना है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई जरूरी काम है तो आप इसे दिन के पूर्वार्ध में ही कर सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यवसाय आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। कि कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। निवेश आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। और ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी
आज के दिन को अच्छा ही कहा जाएगा। कुल मिलाकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोई योजना जिस पर आप बहुत लंबे समय से कार्य कर रहे थे, वो योजना सफलीभूत होते दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी उनके लिए शुभ समाचार लेकर के आ रहा है दिन। किसी तरह की परीक्षा में सफलता इत्यादि। और बाकी के हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य सामान्य है, पर फिर भी अपनी व्यस्तता के कारण आप स्वास्थ्य में कोई परेशानी उत्पन्न मत कर लीजिएगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और सिर दर्द की शिकायत भी संभव है तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना होगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 9 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। दिन के उत्तरार्ध में कॉन्फिडेंस में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। दिन के पूर्वार्ध में पिता के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, और सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो दिन के पूर्वार्ध में किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन भी बन सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो आज साझेदारी में अगर व्यापार करते हैं तो किसी न किसी तरह की मुसीबत आएगी। मतभेद की संभावना बनती दिखाई पड़ रही है तो जरा सचेत रहिए। आय में कमी की स्थिति है। राजनीतिज्ञों के लिए बढ़िया है दिन। पद प्राप्ति के योग बन रहे हैं और कार्यक्षेत्र हो या व्यापारिक क्षेत्र, उन्नति की संभावना है। मीडिया के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। बस एक मूल बात याद रखिए, अपनी राय जबरदस्ती किसी पर मत थोपिए। अपनी बात जबरदस्ती किसी से मत मनवाइए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है और दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। दिन के पूर्वार्ध में यदि गृह कलह हो जाए, यानी जीवन साथी से तू में मतभेद करके ही आप घर से बाहर जाएं तो बात अलग है, लेकिन शाम तक स्थिति ठीक होगी। प्रेमियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। और विद्यार्थियों के लिए भी ठीक ठाक। स्वास्थ्य से संबंधित अगर परेशानी देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है। जरा खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। मसालेदार भोजन से आज आपको बच करके रहना है। आज कहीं आपको मदार का पौधा दिखाई पड़े तो उसके जड़ में जल अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों थोड़ी बहुत परेशानी लेकर के आ रहा है। दिन के पूर्वार्ध में उसे कार्यक्षेत्र में दिन ठीक होगा, परंतु आप महसूस करेंगे कि आपके साथ के लोग आप पर जबरदस्ती हावी होने का प्रयत्न कर रहे हैं, आप पर अपना नियंत्रण बिठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसके चलते आपको परेशानी होगी। सबसे पहले तो आपको शांत और सचेत रहने की कोशिश करनी है। लोग नाराज भी आपसे होंगे, पर घबराने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। और योग, ध्यान या कुल मिलाकर के देखें तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करने भर मात्र से आप अपनी हर तरह की परेशानी और परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। जल्दबाजी में अचानक कोई फैसला मत लीजिएगा। भाग्य कहीं ना कहीं बहुत अनुकूल नहीं दिखाई पड़ रहा है। और साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो सचेत होकर के, अन्यथा आपको नुकसान होगा। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े की स्थिति में आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो सचेत रहिएगा। लड़ाई झगड़े में पड़ने से दूर ही रहिएगा। और प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन ठीक है, परंतु विवाह का दाम्पत्य जीवन में परेशानी दिखाई पड़ रही। विवाह का प्रपोजल देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। जो मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन कहीं ना कहीं श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है और तो स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। और बात अगर निवेश की करें तो मैं निवेश करने से भी आपको मना ही करता हूं, न करें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। सभी कर्क राशि के जातक आज प्रातःकाल ही शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करें ताकि आपको राहत मिले। सिंह के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। दोनों में ही थोड़ी बहुत परेशानी। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में परेशानी होगी। आज एक बात मूल रूप से ध्यान रखिए, अगर अपनी बात सामने वाले से कहनी है तो एक लाइन में ही कहिए। बात को गोल गोल घुमाना, बहुत लंबा खींचना, इससे आपको बचना चाहिए। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए वैसे दिन ठीक है, पर व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में बदलाव का मन बना रहे हैं, बिल्कुल मत बनाइए। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। लेन देन के काम को भी आगे टालिए। और सबसे जरूरी बात, बेवजह कहीं किसी से उलझिए मत। परिवार के मध्य भी कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है और दाम्पत्य जीवन में भी अनबन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। अगर आपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रखा तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी बढ़ेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो परिणाम आज का आपको संतुष्ट करेगा, विशेष करके अगर आप रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी और श्वास जन्य रोग की संभावना है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बजरंग बाण का पाठ आज आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। कन्या के जातकों की बात करूं तो
प्लानिंग के साथ योजना बना करके काम करिए तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और सबसे जरूरी बात, पुरानी चिंता, टेंशन, इसको जितना हो सके दिमाग से दूर करके और तब आगे बढ़िए। सबसे एक और बात ध्यान रखें कि आज भावुक होकर के कोई काम मत करिए, नहीं तो नुकसान होगा। और सामूहिक कार्य से भी आज दूर ही रहिए। सामूहिक कार्यक्रम से जुड़ने के लिए दिन ठीक नहीं। दिन के पूर्वार्ध की अपेक्षा दिन का उत्तरार्ध ज्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिन का पूर्वार्ध भी बिल्कुल खराब है। दिन के पूर्वार्ध में छिटपुट परेशानी दिखाई पड़ रही है। समझदारी के साथ आप काम करें तो सफलता मिलेगी, परंतु दिन के पूर्वार्ध में कहीं कोई हस्ताक्षर इत्यादि करना है, इससे आपको बचना होगा। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है। ये दिन के पूर्वार्ध में भी संभावना है और उत्तरार्ध में भी। हालांकि अंततोगत्वा सफल आप होंगे। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा, परंतु संभव है कि किसी कानूनी अड़चन से भी आप जूझें। क्रोध मत करिएगा, झुंझलाइएगा मत और धैर्य बनाए रखिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध ठीक रहेगा, ये बहुत अच्छी बात है। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी फील्ड के, छोटे से लेकर के बड़े, बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों को जरा सचेत होना चाहिए। प्यार के क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी दिखाई पड़ रही है, प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना चाहिए। और स्वास्थ्य के मामले में चोट चपेट की घटना हो सकती है प्रातःकाल ही, तो प्रातःकाल जरा विशेष रूप से सावधान रहिए। और मन में मानसिक अशांति और तनाव भी दिखाई पड़ रहा है, तो स्वास्थ्य में छोटी मोटी बस यही परेशानी है, बाकी वैसे और कोई दिक्कत नहीं है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, इससे फायदा मिलेगा आपको। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश भी आप कर सकते हैं। तुला के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को मैं सामान्यतः ठीक ही देख रहा हूं। हालांकि दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी परेशानी है, लेकिन फिर भी ठीक है। सोचे हुए काम आपके पूर्ण होंगे, ये बड़ी बात है। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे और मैं कह सकता हूं कि लोग आज आपकी तारीफ भी करेंगे। अचल संपत्ति यदि खरीदने की सोच रहे हैं या आपके पास ऑलरेडी जमीन है और उस पर आप कुछ आगे काम, कंस्ट्रक्शन वर्क जल्दी ही शुरू करने का विचार मन में बना रहे हैं, तो इस पर काम आगे बढ़ेगा। संभव है कि इससे संबंधित काम शुरू हो। संतान की ओर से कोई चिंता थी तो वो चिंता भी आज आपकी दूर होते दिखाई पड़ रही है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ज्यादातर समय आज आपका बढ़िया ही दिखाई पड़ रहा है। या यूं कहे कि ज्यादातर कार्य आज का दिन जो है हंसी खुशी ही बीत जाएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बैठा रहेगा। घर में अगर आप हैं तो बच्चों के साथ भी सब ठीक ठाक ही है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन लाभप्रद है। कोई बड़ा निवेश अगर आपके मन में है कर सकते हैं, क्योंकि निवेश से आज आपको लाभ मिलेगा। हाँ, कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी उसके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो नया व्यापार शुरू करने के मामले में आपको सावधान रहना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। इस मामले में दिन बढ़िया रहेगा। और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं मेहनत भरा लेकिन बहुत बढ़िया कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। बस मौसमी बीमारियों से आप जरा सावधान रहिएगा। शिव मंदिर में जाइए और शिवलिंग पर आज दूध अर्पित करिए, इससे विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो मन बेचैन रहेगा, चिंता रहेगी, माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिखाई पड़ रही है। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों में ही छिटपुट परेशानी, आज धोखे की संभावना है। विपरीत से आज विशेष सचेत रहिएगा। और सबसे जरूरी बात, आत्मनिर्भर बनिएगा। आज दूसरों के भरोसे आपके काम केवल बिगड़ेंगे, समय आपका बर्बाद होगा। और किसी सामाजिक कार्यक्रम से जुड़ने से आज आप बचिएगा। जो काम जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। कोई नया कार्य शुरू करने के लिए दिन ठीक नहीं है। राजनीति से जुड़े लोगों को बहुत सचेत रहना होगा, संभल करके काम करना होगा। आमदनी में वृद्धि तो नहीं दिखाई पड़ रही, परंतु खर्च में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर आज उचित सहयोग न मिल पाने के कारण भी आप थोड़े झुंझलाएंगे। संभव है क्रोध भी आए, आक्रामक होंगे तो नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ जितना अच्छा समय व्यतीत कर सकते हो बिताइए। जीवन साथी की कही बात को मानिए और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना हो तो अवश्य जाइए। बात विद्यार्थियों की करें तो आज आलस्य और थकान थोड़ा आपको महसूस होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने पेट का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। पेट से संबंधित बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं। आज मदार का पुष्प शिवलिंग पर जाकर अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज मैरून है। निवेश ना करें। धनु के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, परंतु विचार करके काम करना होगा, सोच समझ करके, परिस्थितियों को भांप कर अच्छे से, और तब फिर कदम आगे बढ़ाइए तो आपको सफलता मिलेगी। बल्कि मैं तो कहूंगा धीरे धीरे, गति आपकी धीमी होनी चाहिए, बाकी आपको सफलता मिलेगी। आज जिससे भी मिलेंगे उसे आप अपना बना लेंगे।
परंतु याद रखिएगा कोई गुप्त बात आज शेयर किसी से करने के जैसा दिन नहीं है। और जिस कार्य में मन न लगे उस कार्य को न ही करे तो अच्छा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय को मैं ठीक देख रहा हूं और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। आज दिखावे से आपको बचना चाहिए। एक और बात बता दूं, धनु राशि के जातकों के लिए आज आपका कोई सामान खो जाए ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है, सामान गुम होने की स्थिति है। लव लाइफ के लिए दिन मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन होगी, हालांकि बाद में सब ठीक हो जाएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता मिलने वाली है। हर तरह से विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। खान पान पर बस नियंत्रण रखिए, बाकी स्वास्थ्य आपका हर तरह से ठीक है। तो कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आज भगवान श्री विष्णु पर तुलसी पत्र अर्पित करिएगा, इससे दिन और अच्छा होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके आज पिंक है। निवेश भी आप करें। मकर के जातकों के लिए दिन के पूर्वार्ध को और उत्तरार्ध को मैं दोनों ही अच्छा नहीं कहूंगा। वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। आज आपके अपने ही आपके विरुद्ध हो जाएंगे। योजना बनाकर के पहले काम करिए और सबसे जरूरी बात, शीघ्र नतीजा मिले इस उद्देश्य से काम करेंगे तो केवल और केवल परेशानी होगी। वाणी पर नियंत्रण चाहिए। जितना देखें उसे अपने भीतर रख लें। आज इधर की बात उधर करने से आज आपको बचना होगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो उसके लिए अभी रुकिए, अभी और आपको तलाश जारी रखनी चाहिए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्य के लिए दिन ठीक नहीं है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्य करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। मीटिंग के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। इंटरव्यू देने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। और निवेश करते समय भी आपको बहुत सचेत और सावधान रहना होगा। लाभ की जगह हानि की संभावना है। और सबसे जरूरी बात, वाणी पर नियंत्रण, क्योंकि गलत जगह पर गलत बात कह करके आप फंसेंगे। आज जीवन साथी से भी आज किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। हालांकि बाद में सब सुलह हो जाएगा, पर अनबन की संभावना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज दिन को मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। और आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, आपको इससे लाभ अवश्य मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कुंभ की करें तो दिन का पूर्वार्ध और उत्तरार्ध आपके लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। अच्छी बात यह है कि मन आपका आज बेहद सक्रिय रहने वाला है, बल्कि मन ऐसा सक्रिय रहेगा कि दूसरों के मन की भी आप अंदाजा निकाल लेंगे कि सामने वाले के मन में आपके प्रति क्या चल रहा है। कार्य क्षेत्र में देखें तो उच्चाधिकारी आपके व्यवहार से आज असंतुष्ट हो सकते हैं। किसी को धन उधार मत दीजिएगा और कार्यस्थल पर थोड़ा शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। आय और व्यय दोनों में थोड़ी सी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आय कम, व्यय ज्यादा। हालांकि पराक्रम में कोई कमी आपके नहीं दिखाई पड़ रही है, परंतु आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल आपके लिए नहीं कहूंगा। कुंभ राशि के जातक आज जल्दबाजी न करें। अति उत्साह या जल्दबाजी में आकर के अगर कोई काम करते हैं तो बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा और गलतफहमी की भी संभावना उत्पन्न होने वाली है। गलतफहमी दाम्पत्य जीवन में भी हो सकता है, पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनरशिप में हो सकता है, कार्य क्षेत्र में आपके साथ के व्यक्ति के साथ गलतफहमी उत्पन्न हो जाए तो ऐसी संभावना है, तो इस पर आपको सचेत रहना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य दिन, हालांकि लव लाइफ में भी खर्च बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए थोड़ा नकारात्मक है। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो सिर दर्द, कफ जन्य रोग और मानसिक अशांति आज रहने वाली है। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनकी 3 प्रदक्षिणा करिए। लकी अंक 2, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश से बचिए। और मीन के जातकों के लिए भी दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं। मन और मस्तिष्क दोनों आज सही दिशा में लग जाए, मैं इसमें संशय देख रहा हूं। बनते कार्य भी बिगड़ जाएंगे। जल्दबाजी में लिए निर्णय के चलते भी आज आपको नुकसान होगा। आपकी आकांक्षा अधूरी रहते दिखाई पड़ रही है। व्यर्थ के व्यय के कारण परेशान होंगे और किसी बेहद करीबी मित्र से धोखा मिलने की भी संभावना है। यात्रा से आज आपको बचना चाहिए। यात्रा में दुर्घटना की संभावना दिखाई पड़ रही है और धन संबंधी मामलों में भी हानि है। धन लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में बेहतर करने के बावजूद जिस मान सम्मान के आप हकदार थे उसमें कमी आएगी और कोई भी जोखिम भरा निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। निवेश नहीं करना चाहिए और जोश में आकर के कोई गलत कार्य न करिए, होश न गवाइए, नहीं तो और ज्यादा नुकसान होगा। तो ही जीवन साथी का व्यवहार भी आज आपको परेशान कर सकता है। एकदम से की गई प्रतिक्रिया के कारण संबंध में परेशानी उत्पन्न हो जाएगी, लंबे समय तक मतभेद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कम परिणाम मिलना आज आपको दुखी करेगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आज आपको परेशान करने वाला है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज शिव चालीसा का 3 पाठ करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।